हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीटेक फैमिली यूट्यूब चैनल। लीटेक फैमिली यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, रोज़ की तरह आज भी एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। आप जानते ही हैं यह चैनल नेपाली सीखने का एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। चलते हैं फ्रेंड्स आज की लेसन की ओर। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे प्रेजेंट टेंस की व्याख्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो कि सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम जानेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस अथवा पॉजिटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस B1 ऑब्लिक B5 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई राइट अ लेटर। आई राइट अ लेटर। मैं एक चिट्ठी अथवा पत्र लिखता हूँ या फिर लिखती हूँ। दोनों ही कंडीशन में नेपाली में कहते हैं म एउटा चिट्ठी अथवा पत्र लेख्छु। म एउटा चिट्ठी अथवा पत्र लेख्छु। नेक्स्ट सेंटेंस है वी वर्क एवरी डे। वी वर्क एवरी डे। हम रोज काम करते हैं। इस सेंटेंस को हम नेपाली में कहते हैं हामी सधैँ काम गर्छौँ। हामी सधैँ काम गर्छौँ। करते हैं मतलब काम गर्छौँ। He writes a letter. She writes a letter. It writes a letter. आज हम जानेंगे किस तरह से इस सेंटेंस को हम नेपाली में कहते हैं। यहाँ पर दिया गया है ही सी इट एंड सिंगुलर नाउन में हमेशा V5 का प्रयोग होता है। V5 यानी कि S अथवा ES का प्रयोग। जैसे ही राइट्स अ लेटर, सी राइट्स अ लेटर, इट राइट्स अ लेटर। वह एक चिट्ठी लिखता है, वह एक चिट्ठी लिखती हैं, या फिर यह एक चिट्ठी लिखते हैं। नेपाली में कहते हैं उसले एउटा चिट्ठी लेख्छ। वह एक चिट्ठी लिखता है। नेपाली में कहते हैं उसले एउटा चिट्ठी लेख्छ। लिखता है, लेख्छ। नेक्स्ट सेंटेंस है उहाँले एउटा पत्र लेख्नुहुन्छ। हिंदी में इसका वह एक चिट्ठी लिखते हैं। तो नेपाली में कहते हैं उहाँले एउटा पत्र लेख्नुहुन्छ। लिखते हैं को लेख्नुहुन्छ कहते हैं। सी राइट्स अ लेटर। वह एक चिट्ठी लिखती हैं। इस सेंटेंस को हम नेपाली में कहते हैं उनी एउटा पत्र लेख्छिन्। उनी एउटा पत्र लेख्छिन्। नेक्स्ट सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस जो कि सब्जेक्ट प्लस डू नॉट ऑब्लिक डज नॉट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज होता है। जैसे आई डू नॉट राइट अ लेटर। आई डू नॉट राइट अ लेटर। आई यू वी दे प्लूरल नाउन में हमेशा डू का प्रयोग होता है, इसीलिए आई डू नॉट राइट अ लेटर। इस सेंटेंस को हम नेपाली में कहते हैं मैं चिट्ठी नहीं लिखती अथवा नहीं लिखता हूँ। मैं चिट्ठी नहीं लिखती हूँ या फिर मैं चिट्ठी नहीं लिखता हूँ। दोनों ही कंडीशन में नेपाली में कहते हैं म एउटा चिट्ठी अथवा पत्र लेख्दिन। म एउटा चिट्ठी अथवा पत्र लेख्दिन। Rina does not read book. Rina does not read book. जो कि यहाँ पर दिया गया है he, she, it। सिंगुलर नाउन में डज का प्रयोग होता है, इसीलिए यहाँ पर रीना डज नॉट रीड बुक। यहाँ पर डज का प्रयोग किया गया है। हिंदी में कहते हैं रीना किताब नहीं पढ़ती। रीना किताब नहीं पढ़ती। नेपाली में इस सेंटेंस को हम कहते हैं रीना किताब पढ्दिनन्। नहीं पढ़ती मतलब पढ्दिनन्। नेक्स्ट सेंटेंस है ही डज नॉट लाइक टी। ही डज नॉट लाइक टी। उसे चाय पसंद नहीं है। इस सेंटेंस को हम कहते हैं नेपाली में उसलाई चिया मन पर्दैन। चाय को नेपाली में कहते हैं चिया। पसंद नहीं है, मन पर्दैन। राम डज नॉट लाइक एप्पल।
सेंटेंस को हम कहते हैं राम डज नॉट लाइक एप्पल। सेंटेंस को हम कहते हैं हिंदी में राम को सेब पसंद नहीं है। राम को सेब पसंद नहीं है। इस सेंटेंस को हम नेपाली में कहते हैं रामलाई स्याउ मन पर्दैन। पसंद नहीं है मतलब मन पर्दैन। रामलाई स्याउ मन पर्दैन। सेब को स्याउ कहते हैं। सी डज नॉट वर्क। वह काम नहीं करती। सी डज नॉट वर्क। वह काम नहीं करती। हिंदी में नेपाली में कहते हैं उनी काम गर्दिनन्। उनी काम गर्दिनन्। सी डज नॉट वर्क। वह काम नहीं करती। नेपाली में कहते हैं उनी काम गर्दिनन्। उनी काम गर्दिनन्। सी को नेपाली में उनी कहते हैं। वह उनी, जो कि यहाँ पर स्त्रीलिंग समझाया गया है, इसीलिए नेपाली में इसका उनी काम गर्दिनन् इस प्रकार से कहते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस डज ऑब्लिक डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का फॉर्म में वाक्य को बनाया जाता है। तो डू यू राइट अ लेटर। डू यू राइट अ लेटर। क्या आप एक चिट्ठी लिखते हैं। क्या आप एक चिट्ठी लिखते हैं। नेपाली में कहते हैं के तपाईं अथवा हजुर चिट्ठी लेख्नुहुन्छ। क्या आप मतलब के तपाईं अथवा हजुर चिट्ठी लेख्नुहुन्छ। लिखते हैं को लेख्नुहुन्छ इस तरह से कहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है डज सी ड्रिंक मिल्क। डज सी ड्रिंक मिल्क। क्या वह दूध पीती हैं। क्या वह दूध पीती हैं। सेंटेंस को नेपाली में कहते हैं के उनले दूध पिउँछिन्। के उनले दूध पिउँछिन्। के उनले दूध पिउँछिन् इस तरह से कहते हैं। अब आगे जानते हैं WH क्वेश्चन, जो कि WH प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता है। वेयर डू यू वर्क, जैसे वेयर डू यू वर्क। आप कहाँ काम करते हैं। आप कहाँ काम करते हैं। नेपाली में इस सेंटेंस को कहते हैं हजुर कहाँ काम गर्नुहुन्छ। हजुर कहाँ काम गर्नुहुन्छ। When does the game start? When does the game start? खेल कब से शुरू होता है। खेल कब से शुरू होता है। हम नेपाली में इस सेंटेंस को कहते हैं खेल कहिले सुरु हुन्छ। कब से मतलब कहिले। सुरु होता है सुरु हुन्छ। कब से मतलब कहिले। खेल कहिले सुरु हुन्छ। यहाँ पर दिया गया है आई का मीनिंग म, आई म, यू तपाईं अथवा तिमी, हजुर वी हामी, दे उहाँहरू अथवा उनीहरू। ही का मतलब वहाँ अथवा ऊ, सी उनी, इट यो त्यो ई ती। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।